नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली सोमवारी को बाबाधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ेगी भीड़, जिला प्रशासन है मुस्तैद। श्रावणी माह की पहली सोमवारी आज यानी 18 जुलाई 2022 को है। इसको लेकर काफी संख्या में श्रद्धालुओं के बाबाधाम में पहुंचने की संभावना है। इसमें अधिकांश श्रद्धालु बांका, मुंगेर और सुल्तानगंज सहित अन्य जिले से आएंगे। इसलिए आने वाले कांवरियों को सुगम तरीके से जलार्पण की सुविधा उपलब्ध कराने की सभी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने दंडाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। डीसी ने सभी दंडाधिकारियों से कहा है कि सावन महीने में सप्ताह में 3 दिन यानी कि रविवार, सोमवार एवं मंगलवार को अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी आते हैं। इसको लेकर सभी चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। झारखंड को हेमंत सोरेन की सौगात, डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगी, मानसून सत्र में पेश होगा बिल। झारखंड में डिजिटल साक्षरता तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विद्या एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाया जाएगा। इस सत्र के दौरान लगभग आधा दर्जन विधेयकों को लाने की तैयारी है, जिसमें निजी विश्वविद्यालय के रूप में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक के अलावा कुछ संशोधन विधेयक भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा मानसून सत्र में अन्य जो विधेयक लाए जाएंगे उनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 में संशोधन से संबंधित विधेयक भी शामिल है। इसमें नियुक्तियों में कॉलेज की जगह विश्वविद्यालय को यूनिट मानने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मानसून सत्र में झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान विधेयक भी आना तय है। मानसून सत्र के दौरान उन 4 विधेयकों को भी दोबारा विधानसभा में लाने की तैयारी है, जिन्हें राज्यपाल रमेश बैस ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया था। इनमें भीड़ हिंसा निवारण विधेयक, पंडित रघुनाथ जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक, कृषि विपणन विधेयक तथा झारखंड वित्त विधेयक शामिल हैं। झारखंड के गढ़वा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबारी पर कार्रवाई, गोदाम मालिक पर 50,000 का लगा जुर्माना। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, इसके बावजूद चोरी छिपे इसका उपयोग हो रहा है। इसी के तहत गढ़वा नगर परिषद की पूरी टीम ने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी बाजार तथा संगत मोहल्ला स्थित 2 अलग अलग गोदामों पर सघन छापेमारी की। वहां पुरानी बाजार स्थित घनश्याम प्रसाद कश्यप के गोदाम से लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलीथीन भंडार बरामद हुआ। वहीं संगत मोहल्ला स्थित राजू अग्रवाल के गोदाम में छापामारी करने से सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार नहीं मिल सका। संभावना व्यक्त किया गया कि इस गोदाम से छापामारी के पूर्व ही सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं अन्यत्र हटा दिया गया होगा। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादकों, भंडारकों, परिवहन एजेंटों तथा विक्रेताओं को अब भी चेत जाने की जरूरत है। बार बार चेतावनी के बाद भी चोरी छिपे प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार करते पकड़ा जाता है तो आने वाले समय में और ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण सुरक्षा को लेकर प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार के इस आदेश का सभी को पालन करना चाहिए। राज्य में एक दिन में कोरोना के 190 नए मरीज, रांची का आंकड़ा 399 पर पहुंचा। झारखंड में कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा है। राज्य में एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 190 का आंकड़ा छू गया है। वहीं सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या राजधानी रांची में है। यहां शनिवार को 84 नए मरीज सामने आए, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें तो सिर्फ रांची में इनकी संख्या 399 हो गई है। एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के नए मरीज सामने आने वाले जिसकी बात करें तो सबसे पहले रांची है। यहां 84 नए मरीज आए हैं। इसके बाद नए मरीजों की संख्या की बात करें तो बोकारो में 18, देवघर में 15, पूर्वी सिंहभूम में 15, कोडरमा में 11, लातेहार में 9, गिरिडीह और गोड्डा में क्रमशः 8-8 मरीज सामने आए हैं। अन्य जिलों की बात करें तो धनबाद और दुमका में 1-1 मरीज सामने आए हैं, जबकि रामगढ़ में 6, हजारीबाग में 5, लातेहार में 3, गुमला में 4 नए मरीज सामने आए हैं। आप सबको बता दो कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 190 नए मरीजों की पुष्टि भी है। एक मरीज की बोकारो और एक ईस्ट सिंहभूम में मौत हो गई है। 20 दिनों के अंदर कोरोना से यह 5वीं मौत है। अब तक जो है राज्य में कोरोना से 5325 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 27 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, रिम्स हुआ रेफर।
लोहरदगा जिले के कुडू चंदवा मुख्य पथ पर कुंदो मोड़ के समीप शनिवार दोपहर 1 बजे यात्री बस तथा मलवाहक वाहन के बीच आमने सामने की टक्कर में 27 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों को कुडू के सीएचसी पहुंचने के बाद सीएचसी में इलाज को लेकर परेशानी होने लगी। चिकित्सक और कर्मी कम पड़ गए। किसी प्रकार घायलों का इलाज निजी क्लिनिक में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने किया। घटना के बाद नेशनल हाईवे 75 लगभग 1 घंटा जाम हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभिनव कुमार समेत पुलिस जवान मौके पर पहुंचे तथा मालवाहक ट्रक में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद निकालते हुए कुडू सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में कर लिया है। दिल्ली में बेची गई 5 आदिवासी नाबालिग लड़कियां हुई मुक्त, बोली अब कमाने नहीं जाएंगे बाहर। दिल्ली में बेची गई गुमला जिले की 5 आदिवासी नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। इसमें 2 सगी बहनें भी है, एक असुर जनजाति की लड़की भी है। दिल्ली पुलिस की मदद से इन लड़कियों को अलग अलग घरों से रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद बाल संरक्षण गुमला और गुमला पुलिस इन लड़कियों को मुक्त कराने के बाद शनिवार को गुमला लेकर पहुंची। पुलिस ने 5 लड़कियों को CWC गुमला में प्रस्तुत किया। अभी सभी लड़कियां CWC के संरक्षण में है। इन 5 लड़कियों को मानव तस्करों ने दिल्ली में पहले प्लेसमेंट एजेंसी को बेचा। इसके बाद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा इन लड़कियों को अलग अलग स्थानों में घरेलू काम पर लगा दिया गया। CWC की चेयरमैन कृपा खेस ने कहा, सभी लड़कियों का बयान लिया गया है। अलग अलग मानव तस्करों ने इन लड़कियों को दिल्ली में ले जाकर बेचा था। सभी का बयान लेने के बाद अभी CWC का संरक्षण में रखा गया है। इन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 58.99 लाख कार्डधारियों में फिर बटेगा सोना सोबरान योजना के तहत 1.28 करोड़ धोती, साड़ी और लुंगी। सोना सोबरान योजना के तहत राज्य के 58.99 लाख राशन कार्डधारियों के बीच 1.28 करोड़ धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38.40 लाख धोती और 25.60 लाख लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य के 15 जिलों में धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण भी शुरू हो चुका है। फिलहाल 16% लाभुकों ने दूसरी बार इस योजना का लाभ लिया है। अभी बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम में वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। सोना सोबरान योजना के तहत गुलाबी और पीला कार्डधारियों के बीच साल में 2 बार 10-10 रुपये में साड़ी, धोती और लुंगी का वितरण किया जाना है। सरकार की ओर से पिछले साल 23 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 1.10 करोड़ धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण किया गया था। झारखंड में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 9 लोग डूबे, 1 सुरक्षित निकले। अन्नपूर्णा देवी ने की डीसी से बात। कोडरमा प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचखेरो जलाशय में नौका डूब जाने से 9 लोगों में 8 लोग डूब गए, जबकि 1 तैरकर सुरक्षित बाहर निकले। सभी गिरिडीह जिले से यहां घूमने आए थे। घटना रविवार सुबह लगभग 10 बजे की है। डूबने वालों में शिवम सिंह 17 वर्ष, पलक कुमारी 14 वर्ष, दोनों के पिता प्रदीप सिंह, सीताराम यादव और उसके 3 बच्चे सैजल कुमारी, हर्षल कुमार, बउआ तथा राहुल कुमार, अमित कुमार, पिता प्रफुल्ल सिंह के नाम शामिल हैं। NDRF की टीम घटनास्थल के लिए रवाना भी हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है। इधर जो है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने हादसे को लेकर डीसी से बात कर राहत बचाव कार्य तेजी से चलाने को कहा है। अच्छी बारिश के लिए गुमला के किसान कर रहे हैं भिक्षाटन, सूखने लगे हैं खेत। हे ईश्वर अब तो बरस। गुमला जिले के किसान इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान अब तो बरस, क्योंकि बारिश नहीं होने से धरती फट रही है। बिजड़ा बूढ़ा हो रहा है, कहीं कहीं बिजड़ा भी तैयार नहीं हुआ है। बिजड़ा में पीलापन आने लगा है। बारिश नहीं होने से गुमला में खेती बाड़ी की जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि इस बार सुखाड़ की आशंका है। आप सबको बता दूं कि जून माह में आधा से कम बारिश भी थी। जुलाई में सावन माह चढ़ा, परंतु सावन में भी बारिश नहीं है। गांव की भाषा में झिंगुर बारिश यानी कि रिमझिम बारिश हो रही है, जो कि खेती योग्य नहीं है। रिमझिम बारिश भी 2-3 घंटे तक ही हो रही है। किसान इस कदर संकट में है कि उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वे क्या करें, जबकि खेतीबाड़ी करने के लिए किसानों ने खाद बीज से लेकर खेतीबाड़ी की सभी सामग्री खरीद चुके हैं। खेत जोतने में मेहनत से लेकर बिजड़ा लगाने से घर की पूंजी लगा दिया, परंतु अब घर की पूंजी डूबने की स्थिति में है। अगर आने वाले 10 दिनों के अंदर अच्छी बारिश नहीं हुई तो गुमला जिला में सुखाड़ पड़ जाएगा।
आप सबको बता दूं कि किसान भगवान इंद्र को खुश करने में लगे हुए हैं ताकि बारिश हो और खेती हो सके। सावन माह है, इसके बाद भी बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण किसान बिजरा भी नहीं कर पा रहा है। कुछ किसान बिजरा तो किया है लेकिन बारिश नहीं होने से खेत को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। भगवान इंद्र को खुश करने के लिए रविवार को सिकरी गांव के दर्जनों किसान अपने साथ हल चलाने वाले औजार जैसे कि नाधा, पैना आदि लेकर विभिन्न गांवों में जाकर भिक्षाटन किए ताकि भगवान इंद्र खुश होकर बारिश करे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।